हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है फिलोसफी का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, भगवत गीता के दर्शन। ठीक है, इससे पहले बता दें कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखें तो उसका वीडियो आपको यूट्यूब के एग्जाम प्री चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 देखने से पहले एक बात और बता दें कि अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और एग्जाम प्री के जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिए। उससे पहले थोड़ा सा हम सब देख लेंगे स्मरणीय तत्व। ठीक है, स्मरणीय तत्व थोड़ा सा तुरंत 1 मिनट में देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा, भगवत गीता उपनिषदों का सार है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता को कर्म शास्त्र कहा है। अगला है, महात्मा गांधी ने गीता को माता की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला है, विनोबा भावे ने गीता को अनासक्त योग कहा है। अगला है, गीता के अनुसार ईश्वर से मिलना ही योग है। ठीक है, अगला है, गीता का मुख्य उद्देश्य कर्म योग है। अगला है, निष्काम कर्म कर्म फल का त्याग हो ना कि कर्म का। ठीक है, निष्काम कर्म फल का त्याग हो ना कि कर्म का। ठीक है, अगला ये है, स्वधर्म प्रत्येक व्यक्ति वर्ण एवं आश्रम का अपना कर्तव्य है। अगला है कि यानी कि लोक संग्रह लोक कल्याण का पर्याय है। ठीक है, लोक संग्रह लोक कल्याण का पर्याय है। अगला देखिएगा, कहते हैं कि लोक संग्रह निष्काम कर्म द्वारा संभव है। ठीक है, निष्काम काम द्वारा क्या है, संभव है। अगला है कि लोक संग्रह यानी कि सर्व कल्याणवाद है। अगला है, गीता का निष्काम कर्म कांट के कर्तव्य के लिए सिद्धांत के समान है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तो जिसका भी आंसर जानिएगा तो आप लोग को आंसर का जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 26 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताएगा, जिसके पास मंद बुद्धि होती है उसे कहते हैं, जिसके पास मंद बुद्धि उसे क्या कहते हैं, स्थिर प्राज्ञ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, यानी किसके अनुसार गीता माता है। ठीक है, किसके अनुसार गीता माता है, तो 2 का राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन होगा, महात्मा गांधी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहते हैं कि कर्म फल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कर्म फल की उत्पत्ति हुई है, तो राइट आंसर इसका कौन होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। 3 का आंसर होगा क्री धातु से। ठीक है, कर्म की उत्पत्ति हुई है किस सबसे, तो क्री सात धातु से। अगला है, भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा, तभी जस्ट आपको बताया था, बताइएगा कौन होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। आइए, गीता का उद्देश्य है। ठीक है, गीता का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। 5 का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें, निष्काम कर्म। ठीक है, आपको कर्म की चिंता ना करते, आपको केवल काम करना है। ठीक है, कर्म सिद्धांत कारणतावाद है। ठीक है, तो क्या है कर्म सिद्धांत, तो 6 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नैतिक है। अगला है कि कर्म में 2 शब्द है। ठीक है, सॉरी, कर्म योग में 2 शब्द है, 2 शब्द कौन कौन है बताइएगा, तो होगा कर्म और योग। ठीक है, लोक संग्रह सिद्धांत है, तो राइट आंसर होगा 8 का सी नंबर। ठीक है, यानी कि सर्व कल्याणवाद। ठीक है, सर्व कल्याणवाद। लोक संग्रह सिद्धांत होता है कि सर्व सब का कल्याण हो। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है, माता कहा है क्या, सही बात है। ठीक है, गीता का उद्देश्य किसने दिया, ठीक है, गीता का उद्देश्य किसने दिया, तो श्री कृष्ण ने दिया। ठीक है, श्री कृष्ण ने दिया, तो 10 का ए आंसर होगा। अगला, गीता का केंद्रीय उद्देश्य क्या है। ठीक है, गीता का केंद्रीय उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर होगा कर्म योग। ठीक है, जब अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहे थे महाभारत में, तो कृष्ण ने इसको गीता का उद्देश्य दिया। ठीक है, और इसको बोला कि केवल आपको क्या करना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना, क्या होगा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि अनासक्त कर्म को कहा जाता है। ठीक है, अनासक्त कर्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 12 का राइट आंसर होगा ए, निष्काम कर्म। ठीक है, निष्काम कर्म। अगला देखिएगा 13, कहते हैं कि लोक संग्रह का संप्रदाय संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर होगा ए, गीता से होगा। ठीक है,
किससे होगा? गीता से। अगला है गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? ठीक है, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। अगला है निष्काम कर्म क्या है? तो 15 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, मतलब कर्म फल का त्याग। अगला है कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? 16 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सर्व कल्याणवाद। 16 का राइट आंसर बी सर्व कल्याणवाद। 17 नंबर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर में कहते हैं कि भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? 17 का राइट आंसर होगा ईश्वर का गीता। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है? भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है, कौन है? जल्दी बताइएगा। अर्जुन तो नहीं होगा, कर्ण भी नहीं होगा, भीम भी नहीं होगा। ठीक है, कृष्ण। राइट आंसर 18 के कौन होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, सी नंबर। आई किसने गीता को अनासक्त योग कहा है? ठीक है, किसने कहा? तब विनोब ने कहा है। ठीक है, आइए भगवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। निष्काम होगा क्या? निष्काम, जल्दी से राइट आंसर। वेरी गुड, निष्काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में कहते हैं कि भगवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 21 का राइट आंसर जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, 21 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल है, सही बात है। ठीक है, भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का भाग है, ये भी सही है। भगवत गीता भगवान की गीता है। ठीक है, सही, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन बताएगा 23 नंबर। कहते हैं कि लोक संग्रह के विचार का क्या उद्देश्य है? तो 22 का राइट आंसर सी होगा, इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण। ठीक है, लोक संग्रह के विचार का क्या उद्देश्य है? इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण। अगला है गीता के अनुसार योग का अर्थ क्या है? ठीक है, योग का अर्थ क्या है? तो ईश्वर से मिलना। ठीक है, ईश्वर से मिलना। अगला बताएगा 23 नंबर क्वेश्चन 24। गीता में कुल कितने अध्याय है? ठीक है, गीता में कुल कितने अध्याय है? कितना नंबर? 24 नंबर का राइट आंसर होगा 18। ठीक है, क्योंकि 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, इसलिए 18 दिन। आइए भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा लोक संग्रह भी, निष्काम कर्म और स्वधर्म और इनमें सभी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका डी नंबर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है? निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, तो 26 का राइट आंसर होगा भी कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।